नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के अप्रैल माह के उनके प्रेम राशि फल के बारे में। हाँ, आपके लव राशि फल के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, या आप अगर विवाहित हैं तो कैसी रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो क्या संकेत लेकर के आ रहे हैं ग्रह, हम आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का अप्रैल माह का मासिक राशि फल। देखिए, अप्रैल का जो महीना है ये मेष राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के क्षेत्र में जो है संघर्ष, आत्म संघर्ष और छुपी हुई जो आपकी भावनाएं हैं इनको उजागर करने वाला रहेगा। ये समय केवल आकर्षण का नहीं बल्कि कर्म और परिणाम का महीना होगा। अगर चंद्र राशि से देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि प्रेम संबंधों में यहाँ पर सच्चाई सामने आएगी। जो रिश्ता भीतर से खोखला है वो इस महीने टिक तो नहीं पाएगा। वहीं जो संबंध धैर्य और ईमानदारी और त्याग पर आधारित हैं, वे गहराई को प्राप्त करेंगे। ये महीना प्रेम में भ्रम नहीं बल्कि स्पष्ट निर्णय की मांग करता हुआ नजर आएगा। अब ग्रहों के इस हिसाब से देखा जाए, थोड़ी ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो मेष राशि के लिए पंचम भाव जो है वो प्रेम का मुख्य कारण होता है सभी राशि के लिए, और यहाँ पर आपके लिए केतु स्थित है। केतु पंचम भाव में होने से प्रेम में वैराग्य की स्थिति आ जाती है, एक तरह से अरुचि आ जाती है, और कहीं ना कहीं एक जो भावनात्मक दूरी है वो आ जाती है रिश्ते में। सप्तम भाव में के स्वामी जो है शुक्र है, और शुक्र पहले लग्न और फिर दूसरे भाव में गोचर करेंगे, आपके धन भाव में गोचर करेंगे, तो आकर्षण और संबंधों की इच्छाओं को बढ़ाता हुआ नजर आएगा ये समय। लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी रिश्ते में। अब पंचम भाव के जो स्वामी है यहाँ पर सूर्य देव, ये द्वादश भाव में आपके लिए होंगे, तो यहाँ पर प्रेम को थोड़ा आप छुपा कर रखना चाहते हैं, त्यागपूर्ण या दूरी वाला बना सकते हैं। मतलब कहीं किसी आपका जो प्रेमी आपसे किसी कारण से दूर हो, इस तरह की स्थिति, काम के लिए दूर हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है सूर्य के, जब वो 12वें भाव में होंगे तो। और जब ये सूर्य आपके लग्न में आएंगे तब आपका प्रेमी जो कि दूर चला गया था, अपने काम की वजह से चला गया था, वो आपके पास आ सकता है, या फिर कुछ गलत फहमियां भी यहाँ हो सकती हैं, इस वजह से आपके रिश्ते में एक दूरी आई हो, ये भी हो सकता है। अब द्वादश भाव में मंगल, शनि और बुध ये भी बैठे रहेंगे यहाँ पर, तो क्रोध, गलत संवाद, मानसिक तनाव ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। राहु जो कि एकादश भाव में रह रहे हैं, ये आपकी इच्छाओं को अनियंत्रित कर रहे हैं, गलत अपेक्षाएं दे रहे हैं ये राहु आपको, और यही राहु आपके प्रेम संबंधों में गलत फहमियां भी कर रहे हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं है तो यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस भी यह राहु बनाते हैं। बृहस्पति तृतीय भाव में होकर के साहस दे रहा है, लेकिन प्रेम संबंध को एक स्थिर दिशा नहीं दे पा रहा है। अब देखते हैं, अगर आप सिंगल हैं, अविवाहित हैं, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा ये माह। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जो प्रेम जीवन में अचानक और कोई गुप्त रूप से आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकता है, आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। शुक्र जो कि लग्न में है, फिर दूसरे भाव में है, यहाँ पर आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं आपका। आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहने वाली है, जिससे कोई आपकी ओर खिंच सकता है। लेकिन पंचम भाव में केतु, ये आपके मन में स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आ रहे हैं, मतलब आप फिर भी स्थिर नहीं है मन आपका, और आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और द्वादश भाव में जो ग्रहों की अधिकता है, कुछ समय के लिए यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग बनेगा, ये संकेत दे रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति होगा ये पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होगा, या फिर ये उसका कहीं और एक हिडन रिश्ता भी चल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। अब उनकी बात करते हैं जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या
देखते हैं आपके ब्रेकअप के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं। तो देखिए 11वें भाव में राहु की स्थिति ब्रेकअप के चांसेस पूरे बना रही है। जो जातक हाल ही में ब्रेकअप से या प्रेम विच्छेद से गुजरे हैं उनके लिए यह महीना भावनात्मक रूप से चुनौती भरा रहने वाला है। पंचम भाव में केतु पुराने रिश्तों में विरक्ति भी दे रहा है, लेकिन उनको उन्हीं की स्मृति बार बार आपके मन में लेकर के भी आ रहा है। द्वादश भाव में जब सूर्य रहेंगे और मंगल रहेंगे यहाँ पर, तो क्रोध, पछतावा और अंदरूनी एक द्वंद्व आपके अंदर चल रहा होगा। आपके अंदर ही अंदर एक युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और राहु जो कि एकादश भाव में है, ये भ्रम की स्थिति लेकर के आ रहे हैं। बार बार आपको इस तरह का मन में इच्छा आ सकती है कि मैं अपने उस एक्स से फिर से मिलने जाऊं, फिर से हो सकता है कि मेरा उसके साथ संपर्क स्थापित हो जाए, इस तरह की स्थिति हो रही है। लेकिन ग्रह यहाँ पर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अब आपको उनसे मिलना निश्चित नहीं है और इस बात को आपको स्वीकार भी करना होगा। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो देखिए, अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं, तो अप्रैल का जो महीना होगा ये आपको भावनात्मक ईमानदारी की कसौटी पर परखेगा। इस बात का आपको समझना होगा। शुक्र द्वितीय भाव में रहकर आप बातचीत कर सकते हैं उनसे और जुड़ाव भी बढ़ सकता है आपका आपके लव पार्टनर की तरफ से। बातचीत के थ्रू अभी आपको उनकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगे और एक जुड़ाव, एक इमोशनल आप बहुत ज्यादा उनके साथ अटैच्ड फील करें, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन द्वादश भाव में जब शनि सूर्य के कारण एक भावनात्मक दूरी और चुप्पी भी यहाँ पर रहती हुई नजर आ रही है। सूर्य का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे रहा है कि किसी न किसी कार्य की वजह से आपका लव पार्टनर आपसे दूर हो, कहीं उसको जाना पड़े, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रेम में उत्साह की कमी और अनपेक्षित ठंडापन यहाँ पर केतु जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, ये लेकर के आ रहे हैं। तो अब आपका जो रिश्ता है ये केवल आकर्षण पर टिका हुआ है और ये महीना उसको ही आपके सामने लेकर के आएगा। भावनाओं से कम और आकर्षण पर ज्यादा टिका हुआ है आपके लिए ये रिश्ता। ये महीना आपको ये समझाने आ रहा है। अब विवाहित लोगों के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं और मेष राशि के हैं तो ये महीना संयम और समझदारी की मांग कर रहा है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का दूसरे भाव, पहले तो शुरुआत में वो आपके लग्न में ही रहेंगे और इसके बाद ये दूसरे भाव में जाएंगे, तो यानी कि पारिवारिक चर्चा और जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर के परिवार से रिलेटेड कुछ विषय पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। लेकिन द्वादश भाव में जो मंगल और शनि है, इस वजह से शारीरिक या भावनात्मक दूरी भी यहाँ पर हो सकती है। आपके जीवन साथी को कहीं अब काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, आपसे दूर जाना पड़ सकता है, विदेश भी जाने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पंचम भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, इनका द्वादश भाव में होना ये अहंकार और उपेक्षा से वैवाहिक सुख में कमी लेकर के आ रहा है। और जब यह सूर्य आपकी ही राशि में आएंगे तब यहाँ पर अहंकार, ईगो क्लैशेस आपके हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में मनमुटाव भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें, बातचीत करते रहें, तो ये समय भी आपका निकल जाएगा और अच्छे से ही निकल जाएगा, एक इम्तिहान की तरह से निकलेगा। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के योग तो नहीं है कहीं। तो देखिए, मेष राशि के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल के योग स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। शुक्र का लग्न और द्वितीय भाव में होना ये आकर्षण को बढ़ा रहा है। राहु जो कि एकादश भाव में है, ये आपकी इच्छाओं को और भी भड़काता हुआ नजर आ रहा है। मंगल द्वादश भाव में गुप्त संबंधों का संकेत दे रहे हैं। लेकिन शनि भी है यहाँ पर द्वादश भाव में, तो बदनामी, मानसिक पीड़ा और कर्म दंड का योग भी यहाँ पर बन रहा है। अतः यह मार्ग सुख का नहीं बल्कि भविष्य की कठिनाइयों का कारण बन सकता है आपके लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उनके लिए भी है और जिनके संभावनाएं लग रही हैं उनके लिए भी है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। शुक्रवार को अगर आप सफेद वस्त्र पहन करके, वैसे तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप फिर भी एक ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 11, 21, 51 बार, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अप्रैल का महीना मेष राशि के लिए प्रेम में सच्चाई का आईना लेकर के
के आएगा। ये महीना आपको बताएगा कि कौन सा रिश्ता आकर्षण है और कौन सा कर्म से जुड़ा हुआ है। जब प्रेम धैर्य और ईमानदारी पर टिका होता है तब वही आगे बढ़ता है। बाकी के जो संबंध होते हैं वे अपने आप ही पीछे छूट जाते हैं। तो दर्शकों, यह था मेष राशि का अप्रैल माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।